नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज है 25 जनवरी और आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 153 यानी 153। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले जो सबसे ज़रूरी बात हम सबको याद रखनी है वो ये है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें हमेशा हाथों को साबुन और पानी से अच्छे से धोना है, मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलना है, सैनिटाइज़र का प्रयोग करना है और सोशल डिस्टेंसिंग की नॉर्म्स को प्रॉपरली फॉलो करना है। तभी हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने देश को कोरोना वायरस के खतरे से बचा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट, जिसका सब्जेक्ट है हिंदी और जिसका टॉपिक है हमारी रिमझिम की पुस्तक, हमारी हिंदी की पुस्तक रिमझिम का पाठ सुनीता की पहिया कुर्सी। तो नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सब स्वस्थ होंगे। क्या आप जानते हैं कि कल कौन सा दिन है? जी हाँ, कल है हमारे देश का राष्ट्रीय त्यौहार, नेशनल फेस्टिवल, गणतंत्र दिवस, जिसे हम इंग्लिश में रिपब्लिक डे बोलते हैं। तो गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रतिवर्ष यानी हर साल 26 जनवरी के दिन मनाया जाता है। सन 1950 में इसी दिन हमारे देश में अपना संविधान लागू किया गया था। तो संविधान रूल्स रेगुलेशंस की ऐसी बुक होती है जो पूरे देश को बांध कर रखती है, यानी उसमें फंडामेंटल राइट्स होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं, हर चीज़ के लिए रूल रेगुलेशन होती है जिनको फॉलो करके देश अच्छे से अपनी व्यवस्था चलाता है। तो उसी दिन यानी 26 जनवरी 1950 के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, जिसका निर्माण श्री भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में किया गया था। यह पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट पर माननीय राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के द्वारा ध्वजारोहण यानी झंडा फहराया जाता है। सैन्य टुकड़ियों की परेड और भव्य झांकियां एक अलग ही समा बांध देती हैं। तो यहाँ हमें पिक्चर में भी नज़र आ रहा है और आपने देखा भी होगा गणतंत्र दिवस का अगर प्रोग्राम, तो उसमें हमारे देश के इतने नए नए रंग हमें देखने के लिए मिलते हैं। अलग अलग स्टेट्स की झांकियाँ होती हैं, हमारे आर्मी नेवी ऑफिसर्स और एयरफोर्स के भी बहुत सारे करतब दिखाए जाते हैं। तो बच्चों, आप सब कल अपने परिवार के साथ गणतंत्र दिवस की परेड ज़रूर देखिएगा। पुनरावर्ती कार्यपत्रिका यानी रिकैप वर्कशीट, यानी ये वर्कशीट हम कर चुके हैं और अब हम उसका रिकैप कर रहे हैं। बच्चों, आपने पाठ सुनीता की पहिया कुर्सी को पढ़ लिया होगा और साथ ही पाठ पर आधारित सभी कार्यपत्रिकाओं को भी किया होगा। आइए आगे बढ़ने से पहले जांच लेते हैं कि पाठ के माध्यम से हमने क्या क्या सीखा। प्रश्न संख्या 1 हमें दिया है, नीचे कुछ पंक्तियों में कहानी का सार दिया गया है। तो कहानी के सार का मतलब है जब हमने पूरी कहानी पढ़ ली, हो सकता है वो कहानी 2 या 3 पेज की भी हो, लेकिन उस कहानी के अंदर क्या कंटेंट था, क्या स्टोरी थी और मेन क्या आइडिया था, उसे बोलते हैं पाठ का सार। कि अगर हम 2 या 3 पेज की कहानी को 4 या 5 लाइन में बता दें कि उस कहानी में एग्जैक्ट क्या हुआ था, तो उसे पाठ का सार कहा जाता है। साथ ही साथ पाठ पर आधारित सभी कार्यपत्रिकाओं को भी आपने कर लिया होगा। तो अब हमें नीचे पाठ का सार दिया गया है, परंतु हम कुछ शब्दों को लिखना भूल गए हैं। तो चलिए निम्नलिखित पंक्तियों को बोलकर पढ़िए और खाली जगहों को भरने में हमारी मदद कीजिए। सुनीता आज पहली बार खालिस्तान जाने वाली थी, यानी कि इस खाली जगह में आपको भरना है कि वो कहाँ जाने वाली थी। हालांकि सुनीता चलने फिरने के लिए खालिस्तान की मदद लेती थी, यानी किसकी मदद लेती थी, वो किसकी मदद से चल पाती थी, आपको वो लिखना है। सुनीता को खालिस्तान की ज़िंदगी देखने में बहुत मज़ा आता था, यानी कहाँ की ज़िंदगी उसे देखने में बहुत मज़ा आता था। ये सारी चीज़ें हम इस पाठ में पहले ही पढ़ चुके हैं। रास्ते में सुनीता को क्या क्या मिले, आपको वो लिखना है। सब बच्चे उस लड़के को क्या कहकर चिढ़ा रहे थे क्योंकि उसका कद बहुत क्या था। सुनीता को दुकान के अंदर जाने के लिए कुछ क्या चढ़ना था जो उसके लिए बहुत कठिन काम था। तभी वहाँ कौन आ पहुँचा, आपको बताना है। उसने पहिया कुर्सी को खालिस्तान तक पहुँचाने में सुनीता की क्या की, और लोग अभी उन्हें देख ही रहे थे, परंतु अब सुनीता को उनकी क्या नहीं थी। तो आपको इन सब खाली जगहों में उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं जो हम कहानी के माध्यम से जान चुके हैं। प्रश्न संख्या 2 में हमें दिया गया है कि नीचे दिए गए शब्दों में सही जगह नुक्ता लगाकर इन्हें दोबारा लिखिए और अर्थ बताकर इनके वाक्यों में इन्हें प्रयोग कीजिए। तो नुक्ता का मतलब होता है, आपने देखा होगा कि कुछ शब्दों के नीचे ऐसे बिंदी लगी होती है, उसे नुक्ता कहा जाता है, जिससे उस शब्द का बोलने का तरीका बदल जाता है। जैसे तेज
और तेज़। तो यहाँ पर आप जब दोनों को बोलने का प्रयास करेंगे तो तेज और तेज़ आपको दोनों में डिफरेंस और आपकी जो मुंह से हवा निकलती है उसमें भी अंतर सुनाई देगा। तो आपको मैंने पहला बता दिया है तेज, अब आपको दूसरे में नुक्ता लगाकर इसे दोबारा से लिखना है। तो नीचे जो बिंदी दी जाती है, आपने देखा होगा कई अक्षरों के नीचे, उसे नुक्ता कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न संख्या 3 में हमें दिया गया है सुनीता की कोई 3 विशेषताएं सोच कर लिखिए। तो हमने कहानी पढ़ी, सुनीता के बारे में जाना, अब सुनीता की क्या 3 विशेषताएं थी, क्या 3 क्वालिटीज़ थी, आपको वो यहाँ पर लिखने हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 4 में हमें दिया गया है सुनीता को सड़क का दृश्य देखना पसंद था। आपको कहाँ कहाँ घूमना अच्छा लगता है? तो सुनीता को सड़क का दृश्य देखना पसंद था, तो आपको कहाँ का दृश्य देखना पसंद है, आपको वो लिखना है। प्रश्न संख्या 5 में हमसे कहा गया है कि सुनीता की पहिया कुर्सी से 10 क्रिया शब्द छांटकर अपनी कॉपी में लिखिए। तो क्रिया शब्द वही होते हैं जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्शन वर्ड्स, यानी ऐसे शब्द जो किसी काम के करने या होने के बारे में बताएं। तो आपको पाठ से कोई 10 क्रिया शब्द छांटकर अपनी कॉपी में लिखने हैं। इसके साथ ही पाठ के अभ्यास के लिए आपकी रिमझिम की अभ्यास पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 119 यानी 119 और 123 पर वर्कशीट दी गई हैं, आपको उन्हें भी सॉल्व करना है। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि वो बच्चों के साथ गणतंत्र दिवस की परेड की विशेषताओं पर चर्चा करें, यानी वो अपने बच्चों के साथ कल गणतंत्र दिवस की परेड अगर पॉसिबल हो तो टीवी या फ़ोन के माध्यम से देखें और फिर बच्चों से उसके बारे में चर्चा करें। उसके बाद वो बच्चों को बोलें कि पूरे कार्यक्रम को देखने के पश्चात आप उसकी एक रिपोर्ट बनाएं। रिपोर्ट का मतलब है आपने जो जो भी देखा, जैसे भी देखा, आपको अपना एक्सपीरियंस कि आपको कैसा लगा, क्या क्या था उसमें परेड में, आपको वो सब लिखना है। जैसे हमने अपनी ईवीएस की बुक में भी ओमाना's जर्नी चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें क्या था कि ओमाना अपने पूरे एक्सपीरियंस को डायरी में लिखती है ताकि उसकी फ्रेंड उसे पढ़ सके। तो ऐसे ही आपको भी अपना पूरा एक्सपीरियंस गणतंत्र दिवस परेड का अपनी कॉपी में लिखना है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। थैंक यू।